हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हमने ब्रांच अकाउंट्स का चैप्टर शुरू किया है। तो उसमें नेक्स्ट मेथड है स्टॉक एंड डेटो सिस्टम। ठीक है, ब्रांच अकाउंट्स अंडर डेटो सिस्टम हम कर चुके हैं, फाइनल अकाउंट सिस्टम कर चुके हैं। तो अब हम कर रहे हैं स्टॉक एंड डेटो सिस्टम। तो इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब किसी भी ब्रांच की टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, ब्रांच की जो टर्नओवर है बहुत ज़्यादा है और जो हेड ऑफिस है उससे लगता है कि यहाँ पे कंट्रोल की ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर क्या होता है, फिर ये स्टॉक एंड डेटर सिस्टम यूज़ किया जाता है। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ब्रांच अकाउंट्स में सिर्फ एक ही अकाउंट्स बनता है अंडर डेटर सिस्टम, तो इसमें हम लोग अलग अलग अकाउंट ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते हैं, ब्रांच डेटर अकाउंट बनाते हैं। तो इससे क्या है कि जो कंट्रोल करना इजी हो जाता है। ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट बनता है। ठीक है जी, इसके अलावा एक्सपेंसेस ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बनता है। अगर गुड्स जो हैं कॉस्ट पे नहीं है, इनवॉइस प्राइस पे है, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग अकाउंट्स तैयार कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ब्रांच में कंट्रोल करना इजी हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके लिए जो जर्नल एंट्रीज हैं, पहले मैं जर्नल एंट्रीज कर रही हूँ कि अगर गुड्स सेंट एट कॉस्ट प्राइस, अगर हेड ऑफिस गुड्स सेंड कर रहा है ब्रांच को एट कॉस्ट प्राइस, तो सबसे पहले गुड्स सेंड करने की एंट्री आएगी ब्रांच स्टॉक। मैंने कहा कि हम लोग ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे, तो ब्रांच स्टॉक में हम लोग क्या लिखेंगे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स सेंड है, पहले हमने ब्रांच अकाउंट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच कहा था, बट इसमें क्योंकि हमने स्टॉक अकाउंट बनाना है तो ब्रांच स्टॉक को डेबिट करना है। तो जैसे गुड्स रिटर्न होंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या कि कैश सेल्स होगी, कैश सेल्स होगी, तो ब्रांच के पास कैश आया, तो ब्रांच कैश को डेबिट करेंगे। हेड ऑफिस क्या करेगा, ब्रांच कैश को डेबिट करेगा, फिर क्रेडिट किसको करेगा, स्टॉक को। क्यों? स्टॉक सेल हुई है इसलिए स्टॉक क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर क्रेडिट सेल हुई है तो हम क्या करेंगे, डेटर्स को डेबिट करेंगे, फिर क्रेडिट किसको करेंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हमने कस्टमर को गुड्स सेंड की, तो कस्टमर को डेबिट किया, स्टॉक को क्रेडिट किया। अब उसने हमें गुड्स वापस किए हैं, तो स्टॉक को डेबिट करेंगे और ब्रांच डेटर्स को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद कैश सेंट टू, किसको कैश सेंड किया, ब्रांच को कैश सेंड किया, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि ब्रांच के पास कैश आया, कैश सेंड टू ब्रांच, देने वाला कौन है, हेड ऑफिस, तो उसके पास से कैश गया तो वो क्या लिखेगा, टू जनरल कैश। ब्रांच के पास कैश आया, ब्रांच कैश को डेबिट करेंगे, जनरल कैश को क्रेडिट करेंगे। तो अगर बैड डेट्स हो गए, डिस्काउंट अलाउड हो गया, तो हम लोग किसको डेबिट करेंगे, ब्रांच एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। हम लोग मान रहे हैं ये जो एक्सपेंसेस हैं डेटर के साथ रिलेटेड हैं, एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे और डेटर्स को क्रेडिट कर देंगे, डेटर्स को क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। अब कैश रिसीव्ड हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच कैश को डेबिट करेंगे। एज यूजुअल जब भी कैश रिसीव्ड होगा तो कैश को डेबिट किया जाएगा। किससे रिसीव हुआ है, डेटर से रिसीव हुआ है, तो हम लोग क्रेडिट किसको करेंगे, टू ब्रांच डेटर्स। पॉइंट क्लियर है?
कैश आया, कैश को डेबिट किया, देने वाला कौन, डेटर्स, डेटर्स को क्रेडिट किया। बैड डेट्स डिस्काउंट, बैड डेट डिस्काउंट किससे होता है, डेटर्स से। तो डेबिट किसको किया, एक्सपेंसेस को, क्रेडिट किसको किया, डेटर्स को, क्योंकि इससे क्या हो गए, डेटर्स कम हो गए। जब हमने सेल की तो हमने क्या किया था, डेटर्स को डेबिट किया था। जब बैड डेट्स हो गए तो हमने क्या किया, डेटर्स को क्रेडिट कर दिया। तो कहने का मतलब यहाँ पे डेटर्स राइज हुए और यहाँ पे डेटर्स जो है कम हो गए। ठीक है, कैश सेंड टू ब्रांच है तो ब्रांच कैश को डेबिट, जैसे जैसे ब्रांच को कैश रिसीव होगा ब्रांच कैश को डेबिट करेगी। गुड्स कम होगी, गुड्स कम होगी तो क्या होगा, ब्रांच स्टॉक क्रेडिट होगा, क्योंकि गुड्स कम होगी। स्टॉक आया था तो डेबिट हुआ था, कम हुआ तो क्रेडिट होगा। फिर हम डेबिट किसको करेंगे, ब्रांच P&L को। क्यों, क्योंकि शॉर्टेज हुई है, लॉस हुई है, लॉस हुई है तो इसको डेबिट करेंगे। इसी तरह से स्टॉक इंक्रीज हो गया, सरप्लस हो गया, सरप्लस हो गया मतलब स्टॉक बढ़ गया, बढ़ गया तो स्टॉक को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फिर क्रेडिट किसको करेंगे, ब्रांच P&L को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद हेड ऑफिस ने एक्सपेंस पे किया, हेड ऑफिस ने एक्सपेंस पे किया तो वो एक्सपेंसेस को डेबिट करेगा। हेड ऑफिस ने पे किया तो फिर क्रेडिट किसको करेगा, जनरल कैश को करेगा। हेड ऑफिस से कैश जाएगा तो वो जनरल कैश को क्रेडिट करेगा। ठीक है जी। ट्रांसफर ब्रांच एक्सपेंसेस को अगर P&L में डालना है तो हम लोग ब्रांच P&L को डेबिट कर देंगे। फिर क्रेडिट किसको करेंगे, एक्सपेंसेस को। जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस डेबिट हुए, चाहे इससे हुए चाहे वो बैड डेट से हुए, सारे के सारे हमने क्या करने हैं, P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देने हैं। गुड्स इन ट्रांसिट है, गुड्स इन ट्रांसिट है तो क्या करेंगे, गुड्स इन ट्रांसिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांसिट है तो फिर एंट्री आएगी ब्रांच P&L अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है जी। रिमिटेंस फ्रॉम ब्रांच है, ब्रांच ने पैसे रिमिट किए तो एंट्री आएगी जनरल कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश अकाउंट। कैश इन ट्रांजिट है तो एंट्री आएगी, क्योंकि रास्ते में है, कैश इन ट्रांजिट है तो एंट्री आएगी कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्रेडिट किसको करेंगे, टू ब्रांच कैश अकाउंट। ठीक है, कहने का मतलब इन ट्रांजिट को डेबिट करेंगे, ब्रांच कैश को क्रेडिट कर देंगे। जीपी हुआ ग्रॉस प्रॉफिट है तो एंट्री आएगी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच P&L। अगर नेट प्रॉफिट है तो एंट्री आएगी टू जनरल P&L अकाउंट। हाँ जी, अब हम करने जा रहे हैं सेकंड मेथड स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के अंडर, दैट इज गुड्स सेंड टू ब्रांच एट सेलिंग प्राइस या इनवॉइस प्राइस। मैं सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस को इकट्ठा कर रही हूँ। तो जब हम ये मेथड करेंगे तो इसमें भी हम लोग 5 अकाउंट्स बनाएंगे। फर्स्ट होगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट है उसमें हमने क्या करना है कि उसमें हमने ब्रांच अकाउंट एक ट्रेडिंग अकाउंट की तरह होगा, जिसमें हमने ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है, बाय सेल्स आ जाएगा, और अगर कोई शॉर्टेज और सरप्लस है वो आ जाएगा। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है, ताकि ये स्टॉक पे बेटर कंट्रोल शो कर सके।
ठीक है। अब इसमें या तो सरप्लस आएगा या शॉर्टेज आएगी, बिकॉज गुड्स आर एट सेलिंग प्राइस या इनवॉइस प्राइस। तो उस केस में अगर शॉर्टेज है सरप्लस है, शॉर्टेज और सरप्लस भी इनवॉइस पे ही आएगा। तो उसमें जो लोडिंग होगी वो हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है। जब भी गुड्स सेलिंग प्राइस पे सेंड होंगी या इनवॉइस पे सेंड होंगी तो इनवॉइस गुड्स सेंड और सेल दोनों ऑलमोस्ट सेम होंगी, मींस डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हमारा सेम आना चाहिए। अगर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस सेम नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि या तो शॉर्टेज ऑफ स्टॉक है या सरप्लस है। ठीक है। शॉर्टेज और सरप्लस जो भी आएगी वो भी एट इनवॉइस प्राइस आएगी, तो उसकी जो लोडिंग होगी वो हम ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सेकंड आ गया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ये ग्रोस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में मदद करता है, और ये जो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच, उनकी जो लोडिंग है उसको एडजस्ट करता है, और उसके बाद जो बैलेंस होता है वो कहाँ पे जाता है, P&L में जाता है। ठीक है। जो ब्रांच P&L अकाउंट है वो मतलब कि जो ऊपर हमने किया ब्रांच एडजस्टमेंट का ग्रोस प्रॉफिट लेता है, ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा क्रेडिट साइड, और उसके बाद डेबिट करेंगे ब्रांच के जो एक्सपेंसेस हैं या शॉर्टेज है उसको डेबिट कर देंगे जो लॉसेस हैं, और क्रेडिट करेंगे अगर कोई इनकम है या गेन है। तो अब गेन हो गया, जीपी हो गया, और डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस हो गए, इनका जो डिफरेंस है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट तैयार किया जाता है ताकि हमें पता चले कि हमने एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है जो हमने ट्रांसफ़र की हैं। तो इसको क्रेडिट करेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच से, और डेबिट करेंगे जो रिटर्न्स हैं, प्लस जो बैलेंस आएगा वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद स्टॉक रिजर्व अकाउंट है। स्टॉक रिजर्व अकाउंट हम क्यों तैयार करते हैं, क्योंकि जो लोडिंग दी होती है, चाहे ओपनिंग स्टॉक है, चाहे क्लोजिंग स्टॉक है, चाहे गुड्स सेंड टू ब्रांच है, उनकी जो लोडिंग है उसको एडजस्ट करता है। ठीक है। ये आ गया कि जो हमने लेजर अकाउंट तैयार करने हैं। अब इसकी जर्नल करते हैं। जर्नल थोड़े बहुत सेम है, काफ़ी इसमें चेंजेस भी हैं। ठीक है। ज़्यादातर जो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, वो इनवॉइस प्राइस के आएंगे। ठीक है। जो हमने कॉस्ट की जर्नल एंट्रीज की हैं वो थ्योरी पर्पस में आपके काम आएंगी। ठीक है। थ्योरी का क्वेश्चन आता है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम को एक्सप्लेन करो, फिर आप एट कॉस्ट अलग से जर्नल एंट्री दोगे, इनवॉइस की जर्नल एंट्रीज अलग से दोगे। ठीक है। अगर प्रैक्टिकल आता है तो प्रैक्टिकल में ये एंट्रीज यूज होंगी, क्योंकि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा वो ज़्यादातर इनवॉइस का ही होगा। ठीक है। तो व्हेन गुड्स आर सेंड टू ब्रांच, गुड्स हमने सेंड किए हैं तो ब्रांच स्टॉक को डेबिट करेंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच को क्रेडिट करेंगे। ठीक है। अब क्या हुआ, ब्रांच स्टॉक को हमने डेबिट किया क्योंकि ब्रांच के पास गुड्स आई हैं, हेड ऑफिस ने सेंड की हैं तो वो गुड्स सेंड टू ब्रांच को क्रेडिट करेगा। अगर कैश सेल्स है तो कैश को हम लोग डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे, ब्रांच स्टॉक को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि सेल हुई है तो स्टॉक को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट सेल हुई है तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच डेटर्स को डेबिट कर देंगे। क्रेडिट किसको करेंगे, ब्रांच स्टॉक को फिर हम क्रेडिट कर देंगे। पॉइंट क्लियर। ठीक है। अब क्या हुआ कि कैश रिसीव हुआ, क्रेडिट सेल की, डेटर्स ने हमें क्या दिया, बिल्स दिए। अगर तो कैश दिया है तो कैश को डेबिट कर दो, अगर आपको बिल रिसीवेबल दिया है तो बिल रिसीवेबल को हम डेबिट कर देंगे। देने वाला कौन, ब्रांच डेटर्स। क्रेडिट किसको करेंगे, ब्रांच डेटर्स को। डेबिट किसको करेंगे, कैश को, अगर कैश दिया, अगर बिल्स दिए तो BR को डेबिट करेंगे। ठीक है। अब जो हमें बिल रिसीव हुआ था हमने उसको डिस्काउंट करवा लिया बैंक से, तो बैंक को डेबिट करेंगे। ठीक है जी। क्रेडिट किसको करेंगे, BR को क्रेडिट करेंगे। ठीक है। अब जो BR है वो पूरे पैसे तो हमें बैंक देगा नहीं, बैंक उसमें से कुछ डिस्काउंट जो है काट के फिर हमें बाकी पेमेंट करेगा। तो जो डिस्काउंट अमाउंट है वो किस में डेबिट करेंगे, ब्रांच एक्सपेंसेस में डेबिट कर देंगे। ठीक है। अब आ गया कि डिस्काउंट अलाउड, अलाउंसेस, बैड डेट्स, ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं दे ऑल आर रिलेटेड टू डेटर्स।
किसके साथ रिलेटेड हैं, डेटर्स के साथ रिलेटेड हैं। तो हम क्या करेंगे, डेबिट तो एक्सपेंसेस को ही करेंगे क्योंकि है ही एक्सपेंसेस है, तो ब्रांच एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करेंगे। किसके साथ रिलेटेड हैं, डेटर्स के साथ रिलेटेड हैं, तो ब्रांच डेटर्स को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। फॉर एग्रीड अलाउंसेस टू कस्टमर्स ऑफ सेलिंग प्राइसेस ऑलरेडी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, अगर कोई अलाउंसेस था वो हमने ऑफ सेल कर दिया, ठीक है, जब हमने इनवॉइसिंग की तो उसको कहेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच स्टॉक। हमने एक तरह से जो स्टॉक अकाउंट था उसमें एडजस्टमेंट कर दी, कोई पुराना डिस्काउंट था जहाँ हमने उनको कहा था कि हम इतना आपको अलाउंस देंगे, तो वो अमाउंट हम लोग एडजस्टमेंट में डेबिट करेंगे और स्टॉक में क्रेडिट कर देंगे। हाँ जी, गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर्स, डेटर्स ने गुड्स वापस कर दी। जब हमने गुड्स सेंड की थी तो हमने ब्रांच डेटर्स को डेबिट किया था, ब्रांच स्टॉक को क्रेडिट किया था। अब गुड्स वापस आई हैं तो स्टॉक को हम लोग डेबिट कर देंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, ब्रांच डेटर्स को क्रेडिट कर देंगे। पॉइंट क्लियर। अब गुड्स जो है डेटर्स ने डायरेक्ट हेड ऑफिस को वापस कर दी, हेड ऑफिस को वापस कर दी तो आएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, हेड ऑफिस को वापस किए हैं तो गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट होगा, ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट होगा। ठीक है जी, इसमें हम लोडिंग डालेंगे सिर्फ, और क्रेडिट किसको करेंगे, ब्रांच डेटर्स को। डेटर्स को क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि डेटर्स ने डायरेक्ट गुड्स वापस किए हैं, तो डेटर्स रिड्यूस होके उसको क्रेडिट कर दिया, इन दोनों को डेबिट कर दिया। अब क्या है कि नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स है, अगर नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स हैं तो फिर क्या करोगे, ब्रांच एडजस्टमेंट को डेबिट करोगे, क्रेडिट किसको करोगे, ब्रांच स्टॉक को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है जी। अब अगर नॉर्मल लॉस है तो इस तरह से आप इसे इनवॉइस पे लोगे। ठीक है, अगर एबनॉर्मल लॉस है तो ब्रांच एडजस्टमेंट को डेबिट करना है, ब्रांच P&L को डेबिट करना है, ब्रांच स्टॉक को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, तो ब्रांच एडजस्टमेंट को हमने डेबिट करना है किसके साथ, लोडिंग प्राइस के साथ। P&L को डेबिट करना है किसके साथ, कॉस्ट के साथ। स्टॉक को हमने क्रेडिट करना है किसके साथ, इनवॉइस प्राइस के साथ। When goods are transferred from one branch to another, अगर एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को गुड्स ट्रांसफ़र करती है, ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि ट्रांसफरर और ट्रांसफररी, जिसने गुड्स सेंड की, जिसने गुड्स सेंड की वो ब्रांच स्टॉक को क्रेडिट करेगा, जिसने गुड्स रिसीव की, ठीक है ना, उसने गुड्स रिसीव की तो वो ब्रांच स्टॉक को डेबिट करेगा। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि जो गुड्स को रिसीव करेगा वो डेबिट करेगा और जो सेंड करेगा वो क्रेडिट करेगा। अब इसने डेबिट किसको करना है, गुड्स सेंड टू ब्रांच को डेबिट करना है, ब्रांच एडजस्टमेंट को डेबिट करना है, क्रेडिट किसको करना है, ब्रांच स्टॉक को करना है। एडजस्टमेंट में सिर्फ लोडिंग डालेंगे, इसमें हम लोग कॉस्ट डालेंगे और इसमें हम लोग इनवॉइस प्राइस डाल देंगे। इस साइड आ गया ब्रांच स्टॉक को हम लोग डेबिट कर देंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच और ब्रांच एडजस्टमेंट। पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पे गुड्स सेंड टू ब्रांच को क्रेडिट करना है, ब्रांच एडजस्टमेंट को हमने क्रेडिट करना है। पॉइंट क्लियर। जिसने गुड्स रिसीव की वो डेबिट करेगा, जिसने सेंड की वो क्रेडिट करेगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि देयर इज अ अपीयरेंट प्रॉफिट, अपीयरेंट प्रॉफिट है तो हम लोग किसको डेबिट करेंगे, ब्रांच स्टॉक को डेबिट करेंगे। इफ देयर इज एनी प्रॉफिट, स्टॉक की डेबिट साइड आएगा, ठीक है, पर डालेंगे कहाँ, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, अगर अपीयरेंट प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में तो। अदरवाइज ब्रांच स्टॉक अगर इनवॉइस प्राइस पे है तो उसके डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आएगी, नहीं इक्वल आ रही तो इट मीन्स देयर इज अ शॉर्टेज एंड सरप्लस प्रॉफिट। बट अगर क्वेश्चन में आपको लिखा गया कि अपीयरेंट प्रॉफिट है तो फिर आप अपीयरेंट प्रॉफिट लोगे। अब ब्रांच एक्सपेंसेस पेड इन कैश,
पेड इन कैश है ना, एक्सपेंसेस पे किए, एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो, क्रेडिट किसको करोगे, कैश को। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश अकाउंट। अब एक्सपेंसेस है उसको खत्म करना है, खत्म करना है तो अब तक तो हमने डेबिट किया था, तो खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। फिर डेबिट किसको करोगे आप, ब्रांच एडजस्टमेंट को, ब्रांच P&L को। ठीक है, एडजस्टमेंट में हमने डालने हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंस इफ देयर इज एनी, ठीक है, और P&L में डालने हैं रेकरिंग एक्सपेंसेस। पॉइंट क्लियर है। तो जब भी ब्रांच एक्सपेंसेस का अकाउंट क्लोज करना है तो सारे खर्चे हम लोग वैसे P&L में डालते हैं क्योंकि वो रेकरिंग नेचर के, पर अगर कोई एक्सपेंस नॉन रेकरिंग नेचर का है तो उसे एडजस्टमेंट में डालेंगे। अब ओपनिंग स्टॉक है उसमें एक्सेस प्राइस है, मतलब कि लोडिंग है, लोडिंग है तो स्टॉक रिजर्व टू ब्रांच एडजस्टमेंट। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक में आएगा ब्रांच एडजस्टमेंट टू स्टॉक रिजर्व। ठीक है, गुड्स एंड टू ब्रांच है, गुड्स एंड टू ब्रांच है तो कैसे करोगे, ठीक है, गुड्स एंड टू ब्रांच टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी, तो ये इस तरह से हम एडजस्टमेंट में डाल देंगे। अब इंश्योरेंस क्लेम आ गया, इंश्योरेंस क्लेम है तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू ब्रांच P&L। ठीक है जी, अब ब्रांच का जो P&L है वो जनरल P&L में ट्रांसफर हो जाएगा, तो एंट्री क्या आएगी, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच P&L। ठीक है, क्लियर है। तो ब्रांच P&L को जनरल में ट्रांसफर करना है तो ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच P&L। ठीक है, अब अगर प्रॉफिट हुआ तो ब्रांच प्रॉफिट है तो क्या लिखोगे आप, ब्रांच P&L टू जनरल P&L अकाउंट। अगर लॉस है तो रिवर्स एंट्री आएगी, रिवर्स एंट्री क्या होगी, जनरल P&L टू ब्रांच P&L। अब क्लोजिंग बैलेंस है गुड्स एंड टू ब्रांच का, तो एंट्री आएगी गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी, तो इस तरह से हम लोग इसका क्लोजिंग बैलेंस कर लेंगे। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ जर्नल एंट्रीज डाल रही हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो इसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे स्टॉक एंड डेटर सिस्टम्स की। जितने भी पॉसिबल हुआ हम क्वेश्चंस उसके मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जर्नल एंट्रीज भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ करते जाओ। ठीक है ना, सारा लेसन हम कवर करेंगे, सारा सिलेबस भी कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।